समाचार मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। धुंध की चादर दिल्ली एनसीआर में छाई हुई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही गंभीर स्थिति में दर्ज हुआ है। दिल्ली में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में 390, ये खतरनाक स्थिति में है। आईटीओ में 339, बवाना में 375, नरेला में 360, आईजीआई एयरपोर्ट में 325, यानी कुल मिला के स्थिति भयानक बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक यानी सीपीसीबी के मुताबिक बुधवार शाम तक देश के शहरों के 37 स्टेशन ही ऐसे थे जहां की हवा अच्छी थी। यानी देश के सिर्फ 37 स्टेशन ठीक थे, वहां की हवा अच्छी थी। बाकी 61 स्टेशनों की हवा बहुत खराब थी और 68 की स्थिति तो सांस लेने भर की नहीं थी। जबकि 6 स्टेशन ऐसे थे जहां हवा की क्वालिटी गंभीर थी, यानी अगर वहां आप हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि अपने अंदर 3 से 4 सिगरेट पी रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां 2001 से 300 के बीच रहता है, वहां की हवा खराब मानी जाती है। इसी तरह 301 से 400 रहने पर बहुत खराब और 401 से ज्यादा रहने पर गंभीर मानी जाती है। और 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं और ये 3 संवाददाता दिल्ली और एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन से हैं। ये अपने अपने इलाकों का हाल बताएंगे। दिल्ली से जानकारी देने के लिए हमारे साथ आवेश उस्मानी हैं और नोएडा से हमारे साथ जानकारी देने के लिए दानिश हैं, जहां पर जिलाधिकारी ने यह आदेश दे दिया है कि स्कूल बंद कर दिए जाएं। और लोकेश को भी आप देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये गाजियाबाद से है। तो शुरुआत में गाजियाबाद से ही करूंगा, यानी लोकेश, आपके शहर की क्या स्थिति है, यहां पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, वो आप हमारे दर्शकों को अपडेट दीजिए। देखिए राहुल, जो दिवाली के बाद से बेहद गंभीर स्थिति में पोल्यूशन है यहाँ पर। आज भी जो सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सुबह जो 8 बजे ट्रैकिंग मशीन से, मॉनिटरिंग मशीन से ट्रैक किया गया है, वो 364 आंका गया है। और ये 4 गाजियाबाद में मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, जिसमें से एक लोनी सबसे अधिक 399 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और सबसे अहम बात कि PM 2.5 लेवल सबसे अधिक है इन जगहों पर। अब जाकर के शहर के अंदर दमकल विभाग और प्रशासन ने कार्रवाइयाँ तेज की हैं। पेड़ पौधों के ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि नमी बरकरार रहे, और अगर निचले स्तर पर नमी रहेगी तो ऊपर जो पार्टिकल्स हैं PM 2.5 के, जो कि बेहद खतरनाक है लंग्स के लिए, खासकर सांस के रोगियों के लिए, वो नीचे आ सकेंगे। इसके अलावा अभी तक 2 करोड़ से अधिक की जुर्माने। तो चलिए, तस्वीरें आपको हम दिखाई रहे हैं और लोकेश से और विस्तार में बात करेंगे। हमारे साथ दानिश जुड़े हुए हैं नोएडा से। दानिश, आपके यहाँ क्या स्थिति है और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? स्कूल कॉलेजेस बंद करने के अतिरिक्त अलावा क्या किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद कर देना कोई सही सोल्यूशन नहीं है, कोई स्थायी सोल्यूशन नहीं है। कब तक आप स्कूल कॉलेजेस बंद करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि एक स्थायी सोल्यूशन अभी तक ये नहीं है कि हाँ आपने कॉलेज बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए तो वो स्थायी सोल्यूशन हो गया। और बेहद ख़राब हालात इस वक्त नोएडा के हैं। 417 इस वक्त यहाँ का AQI है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इस वक्त आपके सामने आपसे बात कर रहा हूँ, लाइव हूँ, आँखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस तरीके के हालात सिर्फ नोएडा में बने हुए हैं और हर व्यक्ति इससे जूझ रहा है। परसों भी हमने जिस तरीके से खुलासा किया था कि 30% जो मरीज़ आ रहे हैं इस वक्त, सबसे ज़्यादा मरीज़ इसी पॉल्यूशन की वजह से आ रहे हैं। हालांकि सिर्फ और सिर्फ इतना किया जा रहा है कि हाँ पानी छिड़काव शुरू हो गया है, सड़कों पर, पेड़ों पे पानी छिड़का जा रहा है कि जो डस्ट है वो बैठी रहे, वो उड़े ना। लेकिन जो वायु पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए कोई ऐसी चीज़ें अभी नज़र नहीं आ रही। हालांकि कल एक स्मॉग टावर का शुभारंभ हुआ है, लेकिन उसकी जो रेडियस है वो 3 से 3.5 किलोमीटर है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उस एरिया में रहता है, और रिहायशी एरिया नहीं है, जो DLDO फिल्म सिटी वाला एरिया है वो रिहायशी एरिया नहीं है, वहाँ पर स्मॉग टावर लगाया गया है। 3 से 3.5 किलोमीटर की जो हवा है वो प्यूरीफाई करेगा। यानी ये कह सकते हैं कि उस इलाके के तो कुछ 3-3.5 किलोमीटर तक तो लोग अच्छी हवा ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो अन्य इलाके हैं, क्योंकि हर इलाके का अलग अलग AQI होता है। अगर हम इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर 417 है, ग्रेटर नोएडा परी चौक पर 388 है, सेक्टर 62 में तकरीबन
करीबन 350 है। अलग अलग AQI है और ये AQI ऐसा है कि 100 से ऊपर बेहद खतरनाक AQI नापा जाता है। तो अब यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतना 417 अगर AQI है तो किस तरीके के हालात यहाँ पर बने होंगे। एक व्यक्ति जब सांस लेता है तो वो 100 सिगरेट के बराबर इस वक्त वो धुआं खींच रहा है। तो इस तरीके से हालात बने हुए हैं और जो एक उचित कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि जो स्मॉग टावर अब बना है उत्तर प्रदेश का पहला स्मॉग टावर है, लेकिन ये जो समस्या उत्तर प्रदेश की है, खासकर नोएडा NCR की, वो आज से नहीं है, पिछले 7 से 8 सालों से ये समस्या चली आ रही है। अब थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया है। आप जो है बता रहे हैं कि 417 आपके यहाँ है, यानी ये तो गंभीर स्थिति है, खराब, बहुत खराब, और 400 अगर 1 के पार होता है तो ये तो गंभीर है। तो ऐसी स्थिति में एक स्मॉग टावर लगाना तो ऐसा हो गया कि आग लग गई है तो आप कुआं खोद रहे हैं। अभी तक क्या कर रहे थे आप? नहीं, एक स्मॉग टावर से कुछ भी नहीं होगा। मैं जिस तरीके से पहले भी आपको बता रहा था कि 7 से 8 साल पुरानी ये प्रॉब्लम है और एक स्मॉग टावर वो भी भेल ने तैयार किया है, हालांकि ज़मीन नोएडा विकास प्राधिकरण ने दिया, उसका रेडियस 3-3.5 किलोमीटर है। तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक स्मॉग टावर से कुछ भी नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, जो ये अब किया जा रहा है, जो अब पूरा सब कुछ होने के बाद ये किया जा रहा है, तो ये बहुत पहले तैयारियाँ करी जानी चाहिए। भारत समाचार लगातार जिला प्रशासन को भी सचेत कर रहा था, नोएडा विकास प्राधिकरण को भी सचेत कर रहा था कि जिससे अब समय आ रहा है, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और खासकर जो शुरुआती दिसंबर होता है, ये ऐसा वक्त होता है कि यहाँ नोएडा में इस तरीके के हालात बनते हैं और लोग जहरीली हवा में रहने पे मजबूर होते हैं, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं करी जाती, कोई भी कदम नहीं उठाए जाते। सुप्रीम कोर्ट ने सो कॉल मोटो लेकर इस पर सुनवाई करी, फटकार लगाई, बाकायदा केंद्र सरकार को आदेश दिया कि हाँ, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक करें, उनको बुलाए, आपातकालीन बैठक करके कोई रास्ता निकाले। लेकिन अभी तक कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आया है। ये कहा जा सकता है, हालांकि कल जो यहाँ पर उद्योग मंत्री आए थे, महेंद्र नाथ पांडे, उनसे हमारी बात हुई तो उनसे मेरा सवाल भी यही था कि आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी जाती, इस पर आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं होता और एक स्मॉग टावर से क्या काम चल सकता है। तो उनका कहना था कि हम प्रयोग के तौर पे ये कर रहे हैं, आगे आने वाले वक्तों में रिहायशी इलाकों। तो राहुल, आप खुद समझ सकते हैं, प्रयोग के तौर पे पिछले 7-8 सालों से नोएडा NCR जो रीजन है, यहाँ के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, जहरीली हवा रहने में जो है लेने में मजबूर है और अभी तक सरकारें और प्रशासन प्रयोग में लगे हुए हैं। यानी बिल्कुल अभी तक प्रयोग ही कर रहे हैं और देखते हैं कब तक प्रयोग करते हैं। आवेश, सुप्रीम कोर्ट में कल एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की गई, यानी सब मौसम के भरोसे, बरसात के भरोसे थे। दिल्ली तो सबसे हाईटेक माना जाता है, यहाँ देश की पार्लियामेंट है, देश के बड़े बड़े संस्थान यहीं पर हैं, लेकिन यहाँ भी लोग मौसम के और भगवान भरोसे हैं। चूंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट में कमेंट किया गया गैर जिम्मेदाराना, उससे तो यही लगता है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ जो है वो राज्य सरकारों की तरफ जिस तरह के कदम अभी तक उठाए गए हैं उसको देखते हुए नज़र आ रहा था। और तब सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि हमने एक आपातकालीन मीटिंग बैठाई थी और उसमें ये सहमति बनी है कि 21 नवंबर के बाद जो है वो दिल्ली में हवा चलने लगेगी, तो NCR में जो पोल्यूशन है वो थोड़ा सा सही हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर काफ़ी अचंभित हुआ और कहा कि ठीक है, हर कोई जो है वो नेचर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, नेचर अगर चाहेगा तभी, यानी हवा बहेगी तभी पोल्यूशन जो है वो साफ़ हो सकता है, लेकिन अधिकारी जो हैं वो हाथ पर हाथ धरे रखे हुए बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि आप उत्तर प्रदेश सरकार की गंभीरता को इस तरह से आंकलन कर सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केंद्र सरकार ने हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कि उन्होंने प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि वो बता सके एटलीस्ट NCR के रीजन में कि नोएडा, गाजियाबाद और शामली जैसे जो इलाके हैं वहाँ पे क्या कदम उठाएं, उसको लेकर भी हल्फनामा नहीं दाखिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील सुनवाई के आखिर में पेश हुए, उन्होंने कहा कि जो कदम NCR के राज्य उठाएंगे दूसरे शहर में उठाया जाएगा, वो कदम हम उठा लेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की गंभीरता है, जबकि जब भी हर साल पोल्यूशन के लिए जब टॉप 20 या टॉप 50 शहरों की लिस्ट जारी होती है, उसमें उत्तर प्रदेश के 10 से 20 शहर रहती हैं 50 में। तो अगर आज उसके इतर अगर बात करें दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए, तो दिल्ली सरकार फटकार ज़रूर खा रही है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन काम भी एटलीस्ट कर रही है कहीं ना कहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार से कहा गया पब्लिक की ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएँ, वर्क फ्रॉम होम किया जाए,
सरकारी जो दफ्तर हैं और प्राइवेट दफ्तरों से भी कहा जाए कि वो 50% एटलीस्ट वर्क फ्रॉम होम के ऊपर जाएं। वहीं दिल्ली सरकार ने जो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसको लेते हुए सीएनजी की 1000 से ज़्यादा बसें जो प्राइवेट बसें हैं उनको हायर किया है, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसके ऊपर लोगों से इस तरह से अपील की जा रही है तो बाहर ना पड़े जो बसें अभी चल रही हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर पूरी तरह से बैन जो है वो 21 नवंबर पे लगाया गया। स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन संस्थान जो है उनको अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया। और साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 10 साल की जो डीजल की गाड़ियां हैं, 15 साल की जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उनको उनसे ऊपर की गाड़ियां जो हैं वो यानी उनसे पुरानी गाड़ियां जो है सड़कों पर नहीं चलनी चाहिए। इसके लिए एक टास्क फोर्स जो है वो बनाई जाए। तो दिल्ली सरकार की तरफ से एक टास्क फोर्स जो है वो भी बना दी गई इसको लेके। इसके अलावा अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने भी एटलीस्ट जो एनसीआर के रीजन में शहर आते हैं, चाहे वो झज्जर हो, पानीपत हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, ये ऐसे शहर हैं जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा वाकई निर्देश जारी आवेश, किया ये गया था बहुत ही उनको गंभीर स्थिति है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तो कम से कम ये बताया भी नहीं गया कि वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जो दूसरे राज्य करेंगे वही हम कर लेंगे, जबकि यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गंभीर स्थिति में। अगर 400